Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। It's a joy for me to study the word with you, coming to your home. और ये आनंद का बात है कि मैं परमेश्वर का वचन आपके घर पे ले आ रहा हूँ और आपके साथ इसका वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। We all have a Bible, a copy of the word of God with us. और हमारे पास सबके पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है। It's a great blessing. और ये बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। And if you have the ability to read, it's even more a blessing. अगर आप इसे पढ़ सकते हो तो ये बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। Because back in the days, a lot of people didn't know how to read or write. क्योंकि बहुत पहले लोगों को पढ़ने लिखने नहीं आता था। But today we are not just reading, and we are going to study as we've been studying through the gospel according to Mark. और आज हम सिर्फ पढ़ने ही नहीं वाले हैं, लेकिन इसका अध्ययन करने वाले हैं मरकुस का पुस्तक को लेकर। Studying will help you understand what God is teaching to his people, which is you and me included. और अध्ययन करने से हमें ये पता चलेगा कि परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं, आपके लिए और मेरे लिए ये फायदेमंद है। Reading will help you to go through things in the Word of God. और पढ़ने से हम लोग परमेश्वर के वचन में जा सकते हैं। When you study, you go deeper and deeper in the Word of God. लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो हम और ज्यादा गहराई से उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। That's my hope and that's my desire to teach the Word verse by verse with you. और यही मेरी आशा है और यही मेरा इच्छा है कि मैं परमेश्वर का वचन द्वारा वचन आपको सिखा सकूं। So let's study. तो हम अभी अध्ययन करेंगे। Here we are in Mark's Gospel, chapter 10. और अभी हम लोग मरकुस का अध्याय 10 में हैं। We're going to study from verse 17 onwards today. और हम लोग 17 वचन से आज अध्ययन करेंगे। We just heard about Jesus teaching his disciples and the people of that time about marriage and divorce, and then he blesses children. We saw so many things. पिछले हफ्ते हमने मरकुस के पुस्तक में हमने पढ़ा था शादी को लेकर, तलाक को लेकर, उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों को लेकर, और अभी बहुत सारा कुछ हमने पढ़ा था। And Jesus clearly established and brought everyone to the understanding that in God's plan, divorce was never intended. और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये साफ साफ कहा कि परमेश्वर का योजना में तलाक नाम का ये शब्द था ही नहीं। But then he goes on to explain why, what, and we were able to study that. और यीशु मसीह ने उसको सिखाया भी है, क्यों है, क्या है, ये सब कुछ हमने सीखा। And then he also blessed little children. और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने छोटो बच्चों को आशीर्वाद दिया। And we saw how important it is to let children come to God and how important it is for us to minister to children. और हमने ये भी सीखा कि कितना महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह कहते हैं कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनके लिए भी है। They are just little, but their faith is not little. वो सिर्फ छोटे दिखते हैं, लेकिन उनका विश्वास छोटा नहीं है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। So here we are in verse 17. This is a very significant event in the history of mankind. और अभी हम वचन 17 में हैं, और ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे वचन है जो एक इतिहास में सबसे बड़ा घटना कहा जाता है। This verses 17 to 22, you will see it's a very important aspect of Christian life. और 17 से 22वां वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण वचन यहाँ पे है। Verse 17, let's read in Hindi and we'll follow along. और 17वां वचन अभी हम पढ़ेंगे। यीशु जैसे ही अपनी यात्रा पर निकला, एक व्यक्ति उसकी ओर दौड़ा और उसके सामने झुककर उसने पूछा, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? Amazing, right? This man comes on the way, he meets Jesus and comes running, and he just goes on to his knees, literally begging and asking this question to Jesus. और ये व्यक्ति जो है भाग भाग कर, दौड़ कर यीशु मसीह के पास आता है और वो झुक जाता है यीशु मसीह के सामने और यीशु मसीह को सवाल पूछते हैं। See, the word in my translation is good teacher, but some translations will say good master. और यहाँ पे कहा गया है उत्तम गुरु। You will see God is walking on the face of earth, and this man comes running to him and is asking a question. हम देखते हैं कि यीशु मसीह अभी पृथ्वी में है और ये व्यक्ति दौड़ दौड़ कर यीशु मसीह के पास आते हैं, सवाल करते हैं। How must I
inherit eternal life? Or what must I do to inherit eternal life? और वो पूछते हैं कि अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. Interesting, this man calls Jesus good teacher. और बहुत ही दिलचस्प बात है कि यहाँ पे वो व्यक्ति यीशु मसीह को उत्तम गुरु करके कहते हैं. See, today in our languages, the word good means not, it is just commonly used. और आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि उत्तम ये जो शब्द है ये बहुत बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं. But here in this context, if you see, this word implies or applies to sinlessness or complete goodness. और यहाँ पे उत्तम का मतलब जो है इस वचन के अनुसार इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो बिना पाप का हो, जिसमें बहुत अच्छाई भरा हो. The one who's sinless and is full of goodness. एक व्यक्ति जिसमें कोई पाप नहीं है और वो बहुत ही अच्छे है. There's no one in this world like that. और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है. And this man calls Jesus with that idea. और यहाँ पे वो व्यक्ति यीशु मसीह को उस नाम से पुकारते हैं. Think with me and imagine with me a lot of people around Jesus. Jesus is walking and this man comes in front of everyone and goes on his knees and is just calling Jesus, good teacher, teach me what must I do to inherit eternal life. और आप मेरे साथ ये आप सोचे कि बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे यीशु मसीह है, बहुत सारा भीड़ है और ये व्यक्ति भाग भाग कर आता है, घुटनों के बल गिरता है और उन्हें उत्तम गुरु करके कहते हैं. Let's see what is Jesus' response and answer for this question. अभी हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया. Verse 18. वचन 18. यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर के सिवा और कोई उत्तम नहीं है. Right? He's just responding to the word good. और यहाँ पे यीशु मसीह उत्तर देते हैं कि मुझे उत्तम क्यों कहता है. Good teacher? Why do you call me good teacher? Why didn't you just call me teacher? क्यों तू मुझे उत्तम गुरु करके कह रहा है? मुझे सिर्फ गुरु कर कर बुला. That's not what Jesus said. और ये यीशु मसीह ने नहीं कहा. Good teacher, why call me good? Because only God is good, meaning only God is sinless and completely good. और यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कह के बुला रहा है? क्योंकि उत्तम सिर्फ परमेश्वर ही है, सिर्फ परमेश्वर ही उत्तम है और वो सबसे अच्छे है. It's interesting, this man is first and foremost asking Jesus, how can he inherit eternal life? और ये बहुत ही दिलचस्प की बात है कि ये व्यक्ति यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे हैं कि वो कैसे अनंत जीवन का अधिकार पाए. How can he get it is not his question. What must I do was his question. वो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे हैं कि मुझे ये कैसे मिलना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैं क्या करूँ कि मुझे अनंत काल का जीवन मिल जाए. Basically, his idea of, inheriting eternal life is by his own deeds, his own works, like somebody works and earns money and income and acquire wealth. उसका मतलब यहाँ पे वो व्यक्ति का मतलब ये था कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करूँ या कुछ अच्छा करूँ तो ही मुझे अनंत काल का जीवन मिल सकता है, ऐसा उसका सोच था. And he comes to Jesus and refers to him as good teacher and asks this question. और इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आकर उन्हें उत्तम गुरु करके कहते हैं और ये सवाल पूछते हैं. And Jesus responds, we saw, why do you call me good when only God is good? You know that, right? और फिर यीशु मसीह जवाब देते हैं कि तू मुझे उत्तम करके क्यों कहता है? क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही उत्तम है और ये तो जानता है. He's saying, you treat me like God. Why? Why do you treat me like that? तू मुझे परमेश्वर की तरह क्यों यहाँ पे मेरे साथ व्यवहार कर रहा है? He's saying, do you know what you're saying? कि तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? But Jesus did not convict him saying that he's wrong. लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे उनको दोष नहीं लगाया कि वो गलत है. But he is actually establishing the truth that you call me God. लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तूने सच्चाई को कहा है कि तू मुझे परमेश्वर करके बुला रहा है. Interesting, right? दिलचस्प की बात है. Verse 19. वचन 19. तू व्यवस्था की आज्ञाओं को जानता है, हत्या मत कर, व्याभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, छल मत कर, अपने माता पिता का आदर कर. So you see here, Jesus is quoting the commandments and asking, hey, you know the commandments, right? These are the commandments.
और यीशु मसीह यहाँ पे उन्हें व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं कि ये सारा व्यवस्था तू जानता है, ये आज्ञाओं के बारे में तू जानता है। Jesus takes him directly to the Old Testament scriptures where the Ten Commandments is listed. और यहाँ पे यीशु मसीह उन्हें जो जहाँ पे 10 आज्ञाओं के बारे में हम पुराने नियम में देखते हैं, वही वचन को लेकर यहाँ पे यीशु मसीह उसे कहते हैं। And if you see these commandments are about specifically how we treat others. और ये आज्ञाओं के बारे में हम देखेंगे तो कहा गया है कि हम कैसे दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है उसके बारे में बताया गया है। So he refers to the commandments and says, do not murder. और वो यहाँ पे व्यवस्था की आज्ञाओं को कहता है कि हत्या मत कर, Do not commit adultery. व्याभिचार मत कर, Do not steal. चोरी मत कर, Do not give false testimony. झूठी गवाही मत दे, Do not defraud, honor your father and mother. और छल मत कर, अपने माता पिता का आदर कर। Verse 20, let's see what this man responds to. वचन 20 में हम देखेंगे कि इस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने यीशु से कहा, गुरु मैं अपने लड़कपन से ही इन सब बातों पर चलता रहा हूँ। Interesting, he says, from my youth. और यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे लड़कपन से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। Probably he is an older man but not younger. हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है जवान नहीं है। Many times we think this is a situation where Jesus is meeting a young ruler, young rich man, and Jesus dealing with him. हम यहाँ पे देखते हैं कि शायद यीशु मसीह जो है ये व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं जो शायद एक बहुत ही धनी व्यक्ति है। And we can see this man is responding to Jesus with a relief. From a young age I've been doing this, such a good news, Jesus. और यहाँ पे वो एकदम खुशी खुशी कहता है कि हाँ, वो यीशु मसीह में ये लड़कपन से ये सब कुछ कर रहा हूँ। Now you see when he responds to Jesus in verse 20, he doesn't use the word good teacher, he just refers to Jesus as teacher. अभी आप 20वां वचन में देखेंगे तो यहाँ पे वो उन्हें उत्तम गुरु करके नहीं कहते हैं, लेकिन सिर्फ गुरु करके पुकारते हैं। He basically is wholeheartedly obeyed, with all my heart I obeyed these commandments. क्योंकि उसके मन में ऐसा है कि हाँ, ये सब कुछ तो मैंने ये सारे आज्ञाओं का पालन किया है। Wait a minute, think about this. Jesus is referred as good teacher. अभी आप सोचो कि यहाँ पे यीशु मसीह को पहले कहा गया कि वो उत्तम गुरु है, And then Jesus is bringing back his knowledge to the place where God used Moses to give the 10 commandments. और फिर यीशु मसीह ने जो मूसा ने जो व्यवस्था का आज्ञाएं दी थी वो यीशु मसीह ने यहाँ पे बताया। And then this man responds to say, with all my heart I've been doing this. और फिर ये व्यक्ति उसका उत्तर भी देता है और कहता है कि लड़कपन से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। So this man was just considering himself being able to do everything that God wants by his works, and he can inherit eternal life. और ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि जो भी परमेश्वर ने जो भी आज्ञाओं के बारे में कहा है वो सब कुछ वो कर रहा है और इसके द्वारा वो परमेश्वर के राज्य को हासिल कर सकता है। The biggest misunderstanding many of us have in this world is that we can please God by our own actions and inherit eternal life. बहुत से लोगों का ये समझ है कि हम अपने अच्छे कामों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को हम ग्रहण कर सकते हैं, उसमें हम जा सकते हैं। Many religious beliefs are such that by your works you can attain eternal life. बहुत से धर्म के लोगों में ये कहा जाता है कि तुम्हारे कामों के द्वारा तुम्हें अनंत काल का जीवन मिल सकता है। A lot of Christians believe their works are gonna give them a place in heaven. बहुत से क्रिस्ती लोगों का ये सोच है कि उनके अच्छे कामों के द्वारा उन्हें स्वर्ग में जगह मिल जाएगा। They believe by serving in the church, they believe that by being a pastor, they believe by being in the worship team or doing something, they are gonna please God and inherit eternal life. और बहुत से लोगों का ये सोच है कि अगर वो परमेश्वर में सेवकाई करेंगे या वो अच्छे पासवान बनेंगे, ये सब अच्छा काम करेंगे तो वो स्वर्ग में उनको अनंत काल का जीवन मिल सकता है। It's about what I sacrifice will get me heaven. उनका मानना ये है कि जो भी मैंने बलिदान दिया है उसके द्वारा मुझे स्वर्ग में प्रवेश मिल सकता है। If I suffer, I will receive heaven. अपने आप आपके कामों के द्वारा जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। It's interesting that many times we believe God can be pleased by our goodness. बहुत बार जो है लोगों का सोच ये है कि हमारे अच्छे कामों से या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो उसके द्वारा हम
स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। Some people think by having a big beard, they can go to heaven. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने बहुत बड़ी दाढ़ी रखी तो मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। Some people think if I've been fasting every year 40 days, I will go to heaven. कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने 40 दिन का उपवास रखा तो मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। Some people think, if I would wear only white dress and nothing else, no other color, I've dedicated myself to wear only a particular color of clothes, I will go to heaven. कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं सिर्फ सफेद कपड़ा पहनकर रोज अगर मैं पहनूंगा तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ और मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। By their clothes, by what they wear, by what they do not wear. For example, people say that I will not wear gold at all because I'm a believer. और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने कोई गहने नहीं पहने तो मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। But it is a commitment that people make. But many people think by removing gold, I'm going to please God and I will be able to get a place in heaven. वो अपने आप को वैसे समर्पित करते हैं और ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने कोई गहना नहीं पहना तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ और मुझे अनंत काल का जीवन मिल सकता है। You doing something out of a devotion, believing in Christ and giving yourself from your heart is really appreciated and God will bless you for that. अगर आप भक्ति भाव से कोई चीज कर रहे हो और परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, पूरे दिल से आप वो कर रहे हो बलिदान के द्वारा, तो अच्छी बात है, परमेश्वर को वो अच्छा लगता है। Our actions are not going to win us a place in heaven. लेकिन हमारे कामों के द्वारा हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकता। It's by the work of God. ये सिर्फ परमेश्वर के कामों के द्वारा ही हो सकता है। How much ever we do good, it's not gonna be good enough for us to receive eternal life. हम कितना भी अच्छा क्यों ना करें, लेकिन उसके द्वारा हमें अनंत काल का जीवन नहीं मिल सकता। We cannot earn eternal life. हम अनंत काल का जीवन को ऐसे कमा नहीं सकते। You cannot inherit by your own works. और आपके कामों के द्वारा आप उसे विरासत में नहीं ले सकते। Basically, this guy is telling, teach me to save myself. How can I save myself and go to heaven? अगर आप देखेंगे तो ये व्यक्ति यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे सिखाओ कि मैं कैसे स्वर्ग में जा सकूं, मैं ऐसा क्या काम करूं कि जिसके द्वारा मुझे अनंत काल का जीवन मिल सकता है। But the interesting thing is, he really cared to go to heaven and he wanted to know, how can I have eternal life? लेकिन सच की बात यह है कि वो सच में उसे स्वर्ग में जाना है और इसलिए वो यीशु मसीह से सवाल पूछ रहा है कि कैसे मैं ये अनंत काल का जीवन पा सकूं। Do you want to know that as well? क्या आपको भी ये जानना है? Do you really desire to go to heaven? क्या आप सच में आपको स्वर्ग में जाने का इच्छा है? Let's hear what Jesus says in verse 21. अभी हम आगे जाके देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कहते हैं 21वां वचन में। यीशु ने उस पर दृष्टि डाली और उसके प्रति प्रेम का अनुभव किया, फिर उससे कहा, तुम में एक कमी है, जा जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे धन का भंडार मिलेगा, फिर आ और मेरे पीछे हो ले। Jesus looked at him and he felt love. He loved him. That's what it says. और हम देखते हैं कि यीशु ने उसे देखा और उसके प्रति उन्हें प्रेम का अनुभव किया। Jesus didn't rebuke him or, was not upset. यीशु मसीह ने यहाँ पे उन्हें दोष नहीं लगाया, ना ही वो गुस्से में थे। He was not hurt or he was not offended. और उन्हें अपमानित महसूस नहीं हुआ, ना ही वो दुखी थे। Jesus basically responded saying, you think you're good enough, but you are not. यीशु मसीह ने उन्हें साफ साफ कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे हो, लेकिन देखा जाए तो तुम अच्छे नहीं हो। No one is good. कोई भी उत्तम नहीं है except God. सिर्फ परमेश्वर ही उत्तम है। Remember verse 18 Jesus said? 18वां वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा, आप जानते हो ना? Why do you call me good? No one is good except God alone. और यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे उत्तम करके क्यों कहता है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही उत्तम है और कोई नहीं है। Heaven is the house of God. और स्वर्ग परमेश्वर का घर है। It's his dwelling place. वो वहाँ पे वो रहते हैं। It's the holiest of the holiest. और वो पवित्र जगह है। It is a place where you can only enter by God's own. और वो ऐसा जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा। You can only go through the way that God has created. परमेश्वर के द्वारा ही जा सकते हो जो परमेश्वर ने बनाया है। The way that God has created and offered you and me is Christ Jesus. परमेश्वर ने बनाया हुआ रास्ता है यीशु मसीह और उनके द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं।
It's by the work of Christ you can inherit eternal life. और सिर्फ यीशु मसीह के कामों के द्वारा ही हमें अनंत काल का जीवन मिल सकता है, Not by our works, हमारे कामों के द्वारा नहीं। not by how much you give, ये इतना नहीं कि हम कितना देते हैं परमेश्वर को उसके अनुसार नहीं, not by how much obedient we are, या फिर हम कितने आज्ञाकारी है उसके अनुसार नहीं, not how righteous I am. क्या कितने हम धार्मिक है उसके अनुसार नहीं, No, नहीं। not how I can bend my body, ऐसा नहीं कि मैं कितना बलिदान देता हूँ, मैं अपने शरीर को कितना बलिदान करता हूँ। Understand this only by the grace of God, and by having faith on Jesus Christ, you shall inherit eternal life. आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही आपको अनंत काल का जीवन मिल सकता है। Jesus said, you lack one thing. और यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक कमी है, Whatever you have, just sell it and give it to the poor. तेरे पास जो कुछ भी है वो सबको बेच के तू गरीबों में बांट दे, Because you love money. क्योंकि तू पैसों से प्रेम करता You है, have so much of money. तेरे पास इतना सारा पैसा है, धन है, God is not the first in your life. क्योंकि परमेश्वर तेरे जीवन में पहला नहीं है। You want to go heaven? You want to inherit eternal life? क्या तुम्हें स्वर्ग में जाना है, तुम्हें अनंत काल का जीवन चाहिए, Then you choose God and not wealth. और तू परमेश्वर को चुन, धन को ना चुन। Your treasure is money and wealth, but your treasure is not heaven. तुम्हारा जो धन है वो है सिर्फ पैसा है, और उसी के पीछे तू है, ना कि स्वर्ग है। Hey, really desire to go to heaven? Then please give away your desire for wealth and receive heaven as your goal. अगर तुझे सच में अनंत काल का जीवन चाहिए तो तेरे पास जो भी धन है वो बेच दे और तू मेरे पास आजा, मेरे पीछे हो ले। And he says, then come and follow me. और वो कहते हैं कि तू आजा और मेरे पीछे हो ले। This is not the law. Jesus is not saying this is the law. I want you to follow me. यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते कि ये एक आज्ञा है, ये एक नियम है और इसके पीछे तू चल। And Jesus didn't quote from the Old Testament. He said, follow me. और यीशु मसीह ने पुराने नियम से भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। The answer is, you want eternal life? Follow me and I will give you eternal life. तो जवाब ये है कि अगर तुम्हें अनंत काल का जीवन चाहिए तो मेरे पीछे हो ले, और सिर्फ यीशु मसीह ही आपको वो अनंत काल का जीवन दे सकते हैं। Brother, sister, I don't know who you are, what's your name and where you are. भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो। This is the answer for you too. और ये जवाब आपके लिए भी है। This is the answer and the way for everyone who wants eternal life. और ये उन सब के लिए जवाब है जो कोई भी अनंत काल का जीवन चाहते हैं, तो आपके लिए यही जवाब है। Receive Jesus यीशु मसीह को ग्रहण करें and his sacrifice on the cross और उन्होंने जो बलिदान दिया है उसको अपनाएं and follow him, और उनके पीछे हो ले, and you will have eternal life. और आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। Let's see what this person did. अभी हम आगे देखते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या किया। Verse 22. वचन 22, यीशु के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनवान था। He loved his riches, didn't he? हम देखते हैं कि वो अपने धन से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। He didn't love people. वो लोगों से प्रेम नहीं करता था, He didn't love God enough. वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करता था, He just loved his riches. वो सिर्फ अपने धन से प्रेम करता था। Jesus says, if you give away the wealth of this world, you will truly be rich in heaven. और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू सच में इस दुनिया का सारे धन को अगर तू छोड़ देगा तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। This guy has made money his idol, money his God. इस व्यक्ति ने धन को अपना परमेश्वर बनाया था, He was rich. क्योंकि वो बहुत धनवान था। He walked away from Jesus with sadness. और वो यीशु मसीह को छोड़कर वहां से चला गया निराश होकर। What is your response? आपका जवाब क्या है? Are you happy hearing that you are not good enough? ये बात से बहुत खुश है आप अच्छे नहीं हो या उत्तम नहीं है। It's only by Jesus you and I can have eternal life. सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही आपको और मुझे अनंत काल का जीवन मिल सकता है। Believe in Jesus. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, He is the way to heaven. और वो ही रास्ता है स्वर्ग में जाने के लिए। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just pray for our brothers and sisters, and I ask you, Lord, you would open their eyes of understanding, their hearts to receive you and grasp the truth and understand you and take a step of faith and receive your grace and salvation by faith. Lord, I pray many lives be transformed. I give them into your hands, Lord.
In your name, Jesus, I pray. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।